जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फौजी जोन में। दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार क्या सोच रही है, सरकार अभी तक कहां पे पहुंची है, क्या क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, हम उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि अभी तक सरकार ने क्या किया है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हमारे पक्ष में सीएपीएफ के पक्ष में जो दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को एक आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था कि आप सीएपीएफ को सीएपीएफ आर्म्ड फोर्स है और आर्म्ड फोर्स पे, जैसा कि आपने नियम लगाया था एनपीएस का कि आर्म्ड फोर्स पे एनपीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो आप सीएपीएफ को भी आर्म्ड फोर्स है और उनपे भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें जल्द से जल्द। 8 हफ्तों का समय दिया था, आप सबको पता है इस चीज का। लेकिन 8 हफ्ते तो बीत गए हैं। 8 हफ्ते बाद सरकार ने क्या किया? और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे जो भी अपडेट्स हैं आपको समय से मिलते रहें। आइए जानते हैं कि सरकार ने अभी तक क्या किया। 8 हफ्ते तो बीत गए हैं। सरकार ने 6 मार्च को ना एक एप्लीकेशन दिया था दिल्ली हाईकोर्ट को कि हमें एक्सटेंशन चाहिए 12 हफ्तों का। 12 हफ्तों का दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने समय मांगा था कि हम इस चीज को अच्छे से समझ सकें कि हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं, या हमारा जो आपका डिसीजन है हमें इसको समझने के लिए और कैसे लागू करना है या नहीं करना है या अपील करना है, जो भी है उसके लिए उन्होंने 12 हफ्ते का समय मांगा था, जिसका विरोध हमारे द्वारा सीएपीएफ के जो भी वहां पे जो पक्ष रख रहे हैं उनके द्वारा भी किया गया था और दिल्ली हाईकोर्ट को बोला गया था कि इनको 12 हफ्तों का समय नहीं दिया जाए। लेकिन फिर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 हफ्तों का समय केंद्र सरकार को दे दिया है और उनको मतलब अब जो है 8 हफ्तों के बाद 12 हफ्ते उनको मिल गए हैं, 3 महीने और मिल गए हैं केंद्र सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम को सीएपीएफ के ऊपर लागू करने के लिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे एक्स रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे रणवीर सर है, इसके जो हमेशा हाईलाइट रहते हैं, वो इसमें दिखते रहते हैं। हमारी जो लड़ाई है उसके लिए एकदम तत्पर है, हमेशा कहाँ कहाँ नहीं वो लोग धरना देते हैं। एक हमारे सीआरपीएफ के साथ तो हैं लोकेश कुमार, वो तो मतलब इतना एक्टिव रहते हैं इस चीज को लेके। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि हम उनको गालियां दे रहे हैं, हम उनके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। चाहे हमारे जैसे जो भी हैं इस चीज को जो देख रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। अगर हम एक नहीं है, हम अपनी ही लड़ाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एक नहीं है और हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोप करेंगे तो ऐसे हम इस लड़ाई को ऐसे नहीं जीत सकते। हमें इस चीज के लिए एक होना पड़ेगा। हमें सारे विरोध, एक दूसरे से जो भी मनभेद है, हमें उसको खत्म करके हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके एक जगह खड़े होकर सरकार से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई के लिए एक साथ लड़ना पड़ेगा। कम से कम आप जो भी, मैंने देखा लोकेश कुमार को भी बहुत लोग बोल रहे हैं, लोकेश कुमार सर जो भी हैं, जो जैसे देश के रक्षक ऐसे करके उनका कोई चैनल है, उस पर बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि सरकार इस बारे में क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है। सरकार ने, आपको जैसे कि पता है कि सरकार ने जो एक्सटेंशन मांगा था 12 हफ्तों का हाईकोर्ट से, उस हाईकोर्ट ने उनको 12 हफ्तों का एक्सटेंशन दे दिया है। 6 मार्च का ऑर्डर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट को ये बताया था कि हमें इस चीज़ को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। अप्लाई करने के लिए हमें इसको थोड़ा समझने के लिए और इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट या इसको आगे कैसे अपील में जाना है उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो आप हमें 12 हफ्तों का समय और दें, यानी कि 3 महीना। इसका विरोध हमारे सीएपीएफ के जो भी वहाँ पे पक्षधर हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को 12 हफ्तों का समय हाईकोर्ट द्वारा, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मिल गया है। लोग ये बोल रहे हैं कि जो एक्सटेंशन मिला है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें सरकार अपना प्रिपरेशन कर रही है कि वो किस तरह से इस चीज को हाईकोर्ट में ले जाए और किस तरह के ऐसे जो क्वेश्चंस को जो एसएलपी अप्लाई करके एसएलपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लंबा ले जाए। जहां तक कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के लिए अपना ये एक्सटेंशन जो मांगा है हाईकोर्ट द्वारा। बहुत लोगों ने मेरे से सवाल भी पूछा कि सर ये एसएलपी क्या होता है। एसएलपी बहुत सुनने में आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि एसएलपी क्या होता है। एसएलपी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पिटीशन। ये सुप्रीम कोर्ट के 2013 के नियम के तहत है। इसमें जो है, मान लीजिए कि इंडिया की टेरिटरी में कोई भी कोर्ट है, किसी ने भी कोई भी अपना डिसीजन दे दिया है, जैसे अगर वो डिसीजन देती है तो उसमें लास्ट में लाइन ये ऐड कर देती है कि आप इस डिसीजन को लेके
हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो भी आपका जो भी डिसीजन आया है। लेकिन इन केस अगर आपके कोई डिसीजन को लेके जो कोर्ट ने आपको नहीं बोला है कि आप इसको हायर कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ही जो केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें उसने रिटर्न में नहीं दिया है, उसने डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित कर दिया है कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द 8 हफ्तों के भीतर इस चीज़ को लागू करें और इस चीज़ पे अपनी कार्रवाई करें। तो उस केस में क्या है कि इंडिया की टेरिटरी में कोई भी डिसीजन है उसको लेके आप डायरेक्टली एसएलपी दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो एसएलपी का मेन होता है कि अगर आपकी जो ड्राफ्टिंग सही है, आपके जो मेन मुद्दे या जो क्वेश्चन है आपको लगते हैं कि वो रह गए हैं और उनके चलते केस में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है, डिसीजन में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जो क्वेश्चन है वो वैलिड है, तब जाके आपकी एसएलपी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो एसएलपी की एप्लीकेशन को वहीं से वो रिजेक्ट या डिसमिस कर देता है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्स के कोर्ट में, मतलब इंडिया के, मैंने आपको बताया था कि इंडिया कोई कोर्ट में, लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा जो भी कोर्ट होता है उसके अंदर कोई अगर डिसीजन हो गया है तो आप उसको लेके एसएलपी दायर नहीं कर सकते हैं। इंडियन आर्म मतलब जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर जो भी आपका कोर्ट चलता है और उसके डिसीजन को लेके आप एसएलपी दायर नहीं कर सकते हैं, बस यही है। ये होता है एसएलपी का मतलब। एसएलपी बहुत लोग बोल रहे थे कि सर एसएलपी क्या होता है, तो एसएलपी का मतलब दोस्तों ये है। और अभी भी सरकार की मंशा हमारे लिए सही नहीं है। अगर उसकी सरकार की मंशा सही होती तो एक्सटेंशन जो मांगा है उसमें उसने साथ साथ ये भी लिख दिया होता कि हम इस डिसीजन को लागू करने जा रहे हैं, हम कोई एसएलपी दायर नहीं करेंगे हम कोई एसएलपी दायर नहीं करेंगे, हमको इसको लागू करने में इतना वक्त लग सकता है, तो आप हमें 12 हफ्तों का समय दे दीजिए। लेकिन उसमें ये सब क्लियर है ही नहीं। इसका मतलब अभी भी सरकार कोई ना कोई रास्ते से अपना कन्नी काटना चाहती है या बचना चाहती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी पे उंगली उठाने से पहले आप खुद को देख लें, आप खुद के गिरबान में झांक लें। मैंने देखा लोकेश सर ने बहुत दुखी मन से ऐसे वीडियोस बनाए कि उनको बताना पड़ा कि उन्होंने किया क्या है। तो ऐसा काम ना करें कि किसी को बताना पड़े कि हमने क्या किया है। अगर कोई आपसे ही सवाल पूछ दे कि आपने अभी तक क्या किया है तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। आप लोग से बस यही बताना चाहूंगा कि किसी पे हम अगर एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी की जो 3 उंगलियां हैं ना वो हमारे साइड में रहती हैं। आप किसी को ऐसे पॉइंट आउट ना करें कि आपने किया क्या है, तुमने किया है। ये सब बात एकदम सही नहीं है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसके बाद आपको उस पूरे चीज का एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उसका जो भी सार है आप तक वो पहुंचता है। तो यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।